ईटीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन। आज हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार पर सियासत के सिलसिले में। वज़ीर ममलकत बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल राम शंकर कठेरिया ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर मुतनाज़ बयान देकर आग में घी डालने का काम किया है। कठेरिया ने कहा कि एएमयू को गैर आइनी तरीके से अक़लियती इदारा बनाकर डाका डाला जा रहा है। कठेरिया का यह बयान एक ऐसे वक्त में आया है जबकि उत्तर प्रदेश में 2017 के इलेक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दलितों के रिजर्वेशन की बात मुस्लिम और दलित वोट बैंक को मुंतशिर करने की कोशिश करार दिया जा रहा है, या फिर बीजेपी कांग्रेस को निशाना बनाकर मुस्लिम वोट बैंक को किसी और जानिब मोड़ना चाहती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ चंद मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर महमूद साहब, साबिक चेयरमैन हैं माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया के और माहिर कानून है। आपका खैर मकदम है ताहिर महमूद साहब हमारे प्रोग्राम बिग बुलेटिन में। इनके अलावा हमारे साथ गुफ्तगू में मौजूद हैं निरंजन शेट्टी हैं, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के महाराष्ट्र के, वो भी मौजूद हैं बातचीत में मुंबई से। आपका भी खैर मकदम है। और मुश्ताक अहमद सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, आपका भी खैर मकदम है। वो दिल्ली से हमारे साथ गुफ्तगू में रहेंगे फ़ोन लाइन के ज़रिए। और इससे पहले की गुफ्तगू की हम शुरुआत करें, हम ये जान लेते हैं कि रामशंकर कठेरिया ने आखिर एएमयू के बारे में कहा क्या है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मूलतः कानूनन प्राइमरी स्टेज से लेकर के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं है, राष्ट्रीय संस्थान है। वहाँ पर दलित छात्रों का प्रवेश नहीं हो रहा है। मायावती इस पर चुप्पी तोड़ें और बताएं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दलित छात्रों का प्रवेश आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इसी तरह ओबीसी छात्रों का प्रवेश न होना, इस पर मुलायम सिंह या अन्य दल बोलें कि वहाँ प्रवेश उनके अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो ये था रामशंकर कठेरिया का बयान। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, तफसीली बातचीत करेंगे। उससे पहले हमें छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। यहाँ पर फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद ईटीवी उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन। आज हम बात कर रहे हैं एएमयू के अक़लियती किरदार पर हो रही सियासत के सिलसिले में। हमारे साथ तीनों मेहमान गुफ्तगू में मौजूद हैं। ताहिर महमूद साहब, आपसे गुफ्तगू की शुरुआत करना चाहेंगे। रामशंकर कठेरिया का जो बयान आया है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एचआरडी हैं, कि एएमयू का कोई अक़लियती किरदार नहीं है और वहाँ कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए दलितों का रिजर्वेशन पर डाका डाला जा रहा है, ओबीसी के रिजर्वेशन पर डाका डाला जा रहा है। आप इस पर कैसे रोशनी डालेंगे? मुझे सबसे पहले बड़े एहतराम और बहुत इज्जत के साथ ये अर्ज़ करना है कि हमारे जो वज़ीर साहिबान होते हैं, और मैं किसी ख़ास पार्टी की बात नहीं कर रहा, मौजूदा हुकूमत की बात नहीं कर रहा, हर पार्टी के लिए ये बात साबित है, ये बात सही है जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे वज़रा साहिबान, वज़ीर साहिबान अवामी जलसों में बोलते वक्त, बयान देते वक्त ये बात भूल जाते हैं कि वो अपने पार्टी के कारकुन की हैसियत से उन्हें जो आज़ादी थी कुछ भी कहने की, वो वज़ीर की हैसियत से उन्हें वो आज़ादी नहीं है। वो हुकूमत हिंद के नुमाइंदे हैं, दस्तूर के पाबंद हैं, जिस दस्तूर का हलफ लेके हुकूमत में आए हैं उसके पाबंद हैं, इसलिए उनको बहुत सोच समझ के बात करनी। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये हमारे मोहतरम वज़ीर साहिबान किसी भी पार्टी के हों, वो ये नहीं देखते कि वो जो कुछ कहने जा रहे हैं या जो कुछ कह रहे हैं वो तारीख़ी हैसियत से, कानूनी हैसियत से, दस्तूरी हैसियत से सही है या नहीं है। ये बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर इसका मुआयना किए हुए लोग बोल देते हैं। इस वजह से ये मुश्किलें पेश आती हैं। जी जी, यार असल में मैं ये जानना चाहूँगा कि अक़लियती किरदार को लेकर क्या स्टेटस है, क्या पेचीदगियाँ हैं। हर वक्तन फ़वक्तन ये डिबेट होती रहती है, कभी ये मामला सियासी बन जाता है, कभी समाजी सतह पर इस पर गुफ्तगू शुरू हो जाती है क्या मामला पूरा?
नहीं, ये सियासी मसला है और न ये अवामी डिबेट का मसला है। ये तो एक तारीख़ी मसला है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को किसने कायम किया। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुसलमानों ने या सर सैयद ने या उनके रुफ़क़ा ने कायम किया था, जो कि एक ऐसी तारीख़ी हैसियत है कि जिसको रिजेक्ट किया ही नहीं जा सकता, जिससे इनकार किया ही नहीं जा सकता है तारीख़ से तहरीफ़ किए बग़ैर। असल में मुसलमानों ने कायम किया या किसने कायम किया, किसी ख़ास मुस्लिम लीडर ने कायम किया, अलीगढ़ को या किसी भी इदारे को किसने कायम किया है, ये तो एक वाक़याती सवाल है। ये कानूनी या सियासी सवाल है ही नहीं। ये तो तारीख़ बताएगी कि वो किसने कायम किया था कोई इदारा। और अगर किसी माइनॉरिटी ने या उनके किसी बड़े लीडर ने कायम किया था तो कानूनन वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। और अभी फिलवक्त पोजीशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर है और सुप्रीम कोर्ट की तो अभी सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि ये अक़लियती इदारा है या नहीं। और जब सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी जो है पेंडिंग है तो किसी को भी कोई सियासी लीडर हो या कोई वजीर साहब हो, उनको इस पर जबान खोलनी ही नहीं चाहिए। जी इंतजार करें। जी, दुरुस्त फरमाया आपने कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए और इस पर इस तरह से लबकुशाई नहीं करनी चाहिए, परहेज करना चाहिए। हमारे साथ निरंजन शेट्टी साहब मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, मुंबई से मौजूद हैं। निरंजन शेट्टी साहब, एएमयू को लेकर बीजेपी में क्यों इस तरह से वावेला खड़ा होता रहता है? बीजेपी क्यों इस तरह से सवाल खड़े करती रहती है? अब अगर हम बात करें मरकजी सरकार की तो सुप्रीम कोर्ट में मामला था, सुप्रीम कोर्ट में भी जो गुज़श्ता हुकूमत की का एफिडेविट था उसको अटॉर्नी जनरल ने के जरिए उसे वापस ले लिया गया, वापस करवा लिया। क्या आपको लगता है कि आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी पार्टी को लगता है कि वाकई एएमयू का अक़लियती किरदार यानी माइनॉरिटी कैरेक्टर नहीं है? ऐसा नहीं है। रामशंकर कथेरिया ने जो बात कही थी, उन्होंने मायावती जी को सवाल किया था। उन्होंने ये कहा था कि फिलहाल जो एएमयू का जो स्टेटस है उसमें क्या इस प्रकार से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को वहाँ पर प्रवेश दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, क्या ओबीसी के बारे में वहाँ पर सोचा जाता है कि नहीं सोचा जाता है, ये सवालात किए थे उन्होंने मायावती जी से और मुलायम सिंह यादव जी से, जो अखिलेश सरकार है। उन्होंने मूलभूत प्रश्नों के प्रति इसका सवालियात खड़ा किया था। और जहाँ तक एहतराम करने की बात है तो हमें खुशी है कि लोग एहतराम कर रहे हैं कि इस प्रकार से वजीरे लोग इस प्रकार से बात करें। और कहीं भी मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के बीच में उन्होंने दखल अंदाजी की है। नहीं, लेकिन उन्होंने ये सवाल जरूर खड़े किए हैं रामशंकर कठेरिया ने कि एएमयू का माइनॉरिटी कैरेक्टर नहीं है। ये उन्होंने साफ तौर पर अपने बयान में कहा है। इसीलिए अभी आपने कहा ना, फिलहाल तो वो भी कोर्ट में ही है जी, तो इसीलिए वहाँ पर जो सियासतदानी जो लोग हैं, मायावती जी हैं या मुलायम सिंह यादव जी है, सवाल उनके पास किया है। चलिए, यानी सवाल ये बीजेपी उनके लिए खड़े कर रही है, मुलायम सिंह यादव और मायावती के लिए। आपके पास आते हैं मुश्ताक अहमद साहब, आपसे ये जानना चाह रहे थे कि रामशंकर कठेरिया ने जो बयान दिया है कि एएमयू का अक़लियती किरदार नहीं है और वहाँ डाका डाला जा रहा है दलित ओबीसी जो कोटा है उसको लेकर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ क्या ये सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश है? उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात जो आने वाले हैं 2017 में होने वाले हैं उसमें? जी देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि ये बात कही जा रही है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को वहाँ पे रिजर्वेशन मिलना चाहिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खिलाफ है, क्योंकि आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में, माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी में शेड्यूल और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन। हम आते हैं, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हमारे प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद ईटीवी उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन। निरंजन शेट्टी साहब, बगैर इतिहास पर, हिस्ट्री पर नजर डाले तमाम बीजेपी के लीडरान इस तरह से बयान दे देते हैं और मामले को पेचीदा करके उसको कहीं ना कहीं फिरकावाराना या कॉम्युनल रंग देने की कोशिश होती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार तो कर लिया जाता।
मैं धन्यवाद शुक्रिया करना चाहता हूं तारिक मोहम्मद जी का। उन्होंने सही कहा कि तारीख को भी देखना चाहिए, दस्तूर को भी देखना चाहिए। मैंने ये कहा कि हमारे जो रामशंकर कटेरिया जी है, उन्होंने कुछ मसलात उन यूपी के लीडरों के सामने रखा है, उनको इसके बारे में सोचने के लिए मजबूर किया है। हमने कोई इसमें लेकिन दखलंदाजी एक बयान नहीं जरूर की दिया है निरंजन आपने शेट्टी साहब, स्वयं उन्होंने कहा है कि एएमयू का माइनॉरिटी कैरेक्टर नहीं है, वो एक नेशनल एक राष्ट्रीय धरोहर है, उसका माइनॉरिटी कैरेक्टर नहीं, ये भी कहा है उन्होंने। उसी के लिए तो सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो आवाज नहीं उठानी चाहिए इस तरह से। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग भी है जी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में वो पेंडिंग है, लेकिन उसके बारे में उन्होंने कोई बात टिप्पणी नहीं की। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ये जो चीज़ें हैं, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो जातियां हैं, जो आज तक उपेक्षित रही हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। हमने उन दलित लीडरों के बारे में मायावती जी को जानकारी दी है कि इसके बारे में आप चुप क्यों हैं। हमने ओबीसी के बारे में बताया है कि मुलायम सिंह जी यादव इस बारे में चुप क्यों हैं। और जहाँ तक मोहम्मद साहब एडवोकेट साहब ने बात कही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा इस प्रकार का जो माइनॉरिटी स्टेटस होता है, उनको मैं शायद ये बता दूं कि देश में एक पहला ही ऐसा देश होगा हिंदुस्तान के जहाँ पर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ स्पेसिफिक आप माइनॉरिटीज़ को ही दे दें। पूरा हिंदुस्तान में आप जात धर्म पात सभी को, हम सर्वधर्म समभाव में मानते हैं, तो सभी को आपने आने देना चाहिए। तो इस प्रकार का मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में कोई चीज़ को मांगना वो भी गलत होगा ना। जी जी, मुश्ताक साहब से फिर राब्ता हो गया। मुश्ताक साहब, एएमयू पर वक्तन फवक्तन वावेला खड़ा होता रहता है, क्या लगता है आपको इसको इस मरतबा उत्तर प्रदेश के इस इलेक्शन में इसको इनकैश करने की, माहौल को कम्युनलाइज करने के लिए एएमयू के मुद्दे को सामने लाया जा रहा है? जी, मुझे ऐसा लगता है, देखिए दो बातें हैं। एक तो ये बात जो कही जा रही है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन होना चाहिए, तो ये आईने हिंद के खिलाफ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 15 में ये साफ लिखा हुआ है कि किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात है और कॉन्स्टिट्यूशन की बात हर किसी को मानना पड़ेगा। लेकिन मुश्ताक अहमद साहब, अभी चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, अभी फैसला नहीं आया है, तो ऐसे में क्या कदम उठाया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए प्रोविजन? देखिए, फैसला तो अभी जो है 11 जुलाई को केस लगा हुआ है स्पेशल बेंच के सामने। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का केस 11 जुलाई को लगा हुआ है और जो है यूनियन ऑफ इंडिया को 8 हफ्ते का टाइम मिला था, जो कि 1 जून को खत्म हो गया। अभी उन्होंने केस को वापस लेने के लिए एफिडेविट दाखिल नहीं किया है। लेकिन ये बात मैं बता दूं कि आज की तारीख में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। जहां तक जो है बीजेपी की बात है, तो उसके पास सिर्फ एक ही इशू रह गया है मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। और यकीनन जो इस वक्त जो इशारात हैं और इस वक्त जो हालात हैं, उससे साफ ये लग रहा है कि यूपी के इलेक्शन में इस इशू को ये उठाने वाले हैं और इसी की बुनियाद पे जो है अपने वोट्स को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं जी। लेकिन 11 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है, क्योंकि इनकी तरफ से अभी कोई एफिडेविट फाइल नहीं हुआ है, हम लोग डेली इंतजार करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एफिडेविट फाइल होगा, लेकिन आज की तारीख तक नहीं हुआ है। तो 11 जुलाई को भी शायद जो है अटॉर्नी जनरल जो है फर्दर जो है टाइम लेंगे अपना एफिडेविट फाइल करने के लिए। और जब जो है ये एफिडेविट फाइल करेंगे तब खुल करके जो है इनका ध्यान, इनका इंटेंशन। जी, यानी आप तमाम लोगों को इंतजार है कि मरकजी हुकूमत क्या एफिडेविट फाइल करती है। मुख्तसर में जानना चाहेंगे ताहिर महमूद साहब आपसे, राम जेठमलानी ने कहा कि वो पार्लियामेंट में इस सिलसिले में बिल पेश करेंगे, प्राइवेट मेंबर बिल, आप उस सिलसिले में क्या कहेंगे, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं, मुझे इस सिलसिले में कुछ नहीं कहना है। वो राम जेठमलानी साहब से पूछिए कि वो क्या चाहते हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी बिल की जरूरत नहीं है। दस्तूर के अंदर सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है। दस्तूर के अंदर फिल वक्त जो दस्तूरी और कानूनी पोजीशन है वो ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अक़लियती इदारा है। तारीखी हैसियत भी यही है, कानूनी और दस्तूरी हैसियत भी यही है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से उसको कुछ चेंज करना चाहती है
तो उसका इंतजार किया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर देती कि नहीं, दस्तूर में कुछ भी लिखा हो लेकिन हम ये तय कर रहे हैं कि नहीं है ये अक़लियत इदारा, तो अक़लियतों को भी मानना पड़ेगा, अक्सरियतों को भी मानना पड़ेगा। ये चाहे अभी जिससे वो स्टेटस ये है कि खिलाफ ये जाए। अक़लियती इदारा है मफरूज़ा है जब तक कि फैसला नहीं आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का। यकीनन अभी कानूनी और दस्तूरी हैसियत यही है। जी, और ये जो देखिए खालिद साहब, ये जो आमिराना अल्फाज जो डिक्टेटोरियल तरीके से कहा जाता है कि वी विल नॉट अलाउ इट, और ये डाका डालने की जो बात है, ये जबान जेब नहीं देती उन लोगों को जो हुकूमत चला रहे हैं, जो लोग हुकूमत के वारिस हैं, कस्टोडियन हैं स्टेट अथॉरिटी के, उन्हें ये बात, ये अल्फाज, ये जबान जेब नहीं देती है। डाका डाला, कहाँ डाका डाला जा रहा है। और सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मालूम भी किया है कि वहाँ शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है या नहीं है? मेरी इत्तला तो बिल्कुल दूसरी है। ये कैसे बगैर उनसे कोई मालूमात हासिल की गई है वहाँ से कि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है कि नहीं है, और है तो कितना है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? ये पहले यूनिवर्सिटी से पूछा जाए ना। जी, यकीनन बगैर जानकारी के जुबान नहीं खोलनी चाहिए, खास तौर से जो मरकजी वज़रा हैं उनको। और तब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे बहस है, इल्तवा में है, तो ऐसे मामलात पर ज़रूरत नहीं है लबकुशाई की, और इसको एक मुद्दा बनाकर समाज में माहौल को कशीदा करने की। हमारे प्रोग्राम में वक्त ख़त्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर महमूद साहब, निरंजन शेट्टी साहब और मुश्ताक अहमद साहब हमारे खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए। बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही। अब खालिद रजा को दीजिए इजाज़त, मगर आप देखते रहिए ETV उर्दू।